जो अखंड ब्रह्मचारी होते हैं उनके रोम रोम में एक अलग ही शक्ति नजर आती है। इसलिए जो भी पूरे 30 दिन तक का ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है वही इस वीडियो को पूरा देखे, क्योंकि इसे देखने के लिए धैर्य की आवश्यकता होगी और जिस समय से आपने वीडियो पर क्लिक किया उस समय से ही आप ब्रह्मचर्य पालन करने में जुड़ चुके हैं। इसलिए आपका दिल से स्वागत है इस वीडियो में। आपको पूरे 30 दिन का टाइम टेबल बताऊंगा ब्रह्मचर्य का रक्षा करने के लिए, इसलिए वीडियो को स्किप करके मत देखना और इस टाइम टेबल को फॉलो करने वालों को क्या क्या फायदे मिलेंगे ये भी जान लो। नंबर 1, आपका ब्रह्मचर्य नहीं टूटेगा। नंबर 2, आपके शरीर में शक्ति का विकास होगा। नंबर 3, आप मानसिक रूप से बहुत मजबूत हो जाओगे। नंबर 4, आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन लेवल की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाएगी। नंबर 5, यदि आप 30 दिन चैलेंज को पूरा करते हो तो आप उन 5% लोगों के गिनती में आ जाओगे जो बहुत आसानी से किसी भी आदत को त्याग देते हैं या अपना लेते हैं, क्योंकि साइंटिफिकली रिसर्च के अनुसार किसी भी आदत को अपनाने में या त्यागने में कई दिन का समय लगता है, लेकिन हम अपने प्रयासों को 30 दिन तक करेंगे ताकि हम पूरे तरीके से इस आदत को अपना लें। अब हम पूरे शेड्यूल का शुरुआत करते हैं ब्रह्म मुहूर्त से, क्योंकि महान विद्वानों और हमारे अनुभवों के अनुसार सुबह के 3 घंटे पूरे दिन को निर्धारित करते हैं। सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही आपके जीवन के 70% सफल बना देता है, लेकिन 1 या 2 दिन उठने से कुछ नहीं होगा, आपको लगातार अभ्यास करना होता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय यानी कि सूर्योदय से 90 मिनट पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। मतलब सुबह के 4 बजे से 5:30 बजे का समय ब्रह्म मुहूर्त में आता है। तो हमारा पहला नियम होगा ब्रह्म मुहूर्त में उठना। इसके बाद सुबह के सभी प्राथमिक शुद्धता वाले कार्य से मुक्त होकर कम से कम 30 मिनट व्यायाम करना है। 30 मिनट योगासन, 15 मिनट ध्यान पर बैठना है, उसके बाद मेडिटेशन। अब आप व्यायाम करने से पहले 2 केले खा सकते हैं और व्यायाम में दंड बैठक लगा सकते हैं, पुशअप लगा सकते हैं या इसके साथ और भी व्यायाम शामिल कर सकते हैं। 30 मिनट व्यायाम करने के बाद 5 मिनट का रेस्ट लें, उसके बाद 30 मिनट योगासन करना है, जिसमें कम से कम 10 बार सूर्य नमस्कार के पूरे स्टेप को दोहराना है। अगर आपको सूर्य नमस्कार नहीं आता तो किसी से पूछ सकते हैं या YouTube पर सर्च करके उसका वीडियो आप देख सकते हैं, क्योंकि इसे करने से स्पाइन की अलाइनमेंट बेहतर होता है, जिससे बॉडी का पोस्चर ठीक रहता है। साथ ही फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है, मसल मजबूत और बेहतर शेप में आ जाते हैं। सूर्य नमस्कार पूरा होने के बाद 5 मिनट का शवासन करें, इससे आपके शरीर में रक्त संचार अच्छे से होने लगेगा। व्यायाम के कारण सांसों का संतुलन होना ठीक हो जाता है। अब यह 5 आसन जो ब्रह्मचारी के लिए बहुत जरूरी होते हैं, तो इसका अभ्यास भी कुछ इस तरीके से करना है। पहला पद्म आसन, दूसरा ब्रज आसन, तीसरा स्वर्ग आसन, चौथा मच्छेद आसन और 5वां हलासन। इन आसनों के करने से आपके जनेंद्र की मांसपेशियां मजबूत होगी और स्वप्न दोष भी समाप्त हो जाएगा। एक और बात कि इन सभी व्यायाम और योग का अभ्यास करने से आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन लेवल की मात्रा 10% तक बढ़ जाती है, और टेस्टोस्टेरोन लेवल की मात्रा जिसकी शरीर में ज्यादा होती है वह उतना ही बलवान होता है। अब ये सारे आसन करने से आपके शरीर का तापमान ज्यादा हो जाएगा, इसलिए फिर से आपको 5 मिनट शवासन करना है। इसके बाद कम से कम 15 मिनट मेडिटेशन ही करना है, लेकिन शुरुआत में आप ध्यान नहीं लगा पाओगे, क्योंकि आपके मन में एक से एक गंदे विचार पहले से होंगे। इसलिए आपको ध्यान लगाने की 2 विधि बताते हैं। पहला, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना, यानी कि जब आप शांति से बैठें तो उसके बाद अनुलोम विलोम से या नॉर्मल सांसों की क्रिया से अपने ध्यान को अपनी सांसों पर केंद्रित करें। दूसरी विधि, अपने सामने ज्योति जलाकर दोनों आँखों के मध्य में दूरी बनाकर रख दें और अपने मन की आँखों से जलती हुई ज्योति को देखने का प्रयास करें। इन दोनों विधि से आप अपने ध्यान करने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं और हर रोज सिर्फ 10 मिनट मेडिटेशन करने से पढ़ाई में फोकस, एकाग्रता, मन शांत होता है और गंदे विचार खत्म होते हैं। सिर दर्द और डिप्रेशन जैसी समस्या समाप्त हो जाती है। अब हमें स्नान करना है। स्नान करने के बाद में यदि आप मंदिर जा सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं जा सकते तो आप अपने घर में ईश्वर के नाम पर दीपक जलाकर या अगरबत्ती जलाकर जीवन में क्या करना है इस बात को ईश्वर के सामने रखें। अब बात आती है सुबह की डाइट पर। सुबह हमें क्या खाना चाहिए, तो इसके लिए आपको एक रात में 1 मुट्ठी मूंग या उसके साथ 1 मुट्ठी मूंगफली के बीज, 8 बादाम, 2 अंजीर, इन सभी को पानी में भिगोकर और इसके अलावा 1 मुट्ठी
मेथी, चने और काजू किशमिश के साथ भिगोकर खाएं। और इन सब में से आप जितनी चीजों का सेवन कर सकते हैं उतना करिए, और नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, क्योंकि जरूरी नहीं कि सब कुछ यही होना चाहिए। आप चना और गुड़ भी ले सकते हैं, सिंपल और सस्ता डाइट। और हमने देखा है कि जिन्हें 1 साल से ज्यादा समय ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए हो गया है, उन्हें इन सब चीजों का आवश्यकता नहीं लगती है। शुरुआत में जब आप वीर्य बर्बाद कर देते हैं तो आपकी शरीर अंदर से कमजोर हो जाती है, तो आपके शरीर में कमजोरी को दूर करने के लिए होता है। खाना की बात करें तो आपको शुद्ध शाकाहारी भोजन को खाना है, तामसी भोजन का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। और सुबह का भोजन हर रोज 11 बजे से पहले सही होता है करना। सुबह का भोजन करने के बाद अपने अनुसार कार्य कर सकते हैं। इस समय आप अपने लक्ष्य के लिए कार्य करें, साथ ही 1 घंटा धूप में जरूर बैठें, जिससे आपके शरीर में विटामिन डी और टेस्टोस्टेरोन लेवल का मात्रा बढ़ता है। अब शाम को यदि आप मंदिर जा सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो अपने घर में ही ईश्वर का ध्यान करें। और रात के समय भोजन से पहले कम से कम 20 या 30 मिनट एक्सरसाइज जरूर करें। पूरे 30 दिन में एक्सरसाइज को 1 घंटे का करने का टाइम टेबल बना लें, और रात को 8 बजे से पहले खाना खा लें, जिससे आपका भोजन अच्छे से पचेगा और शरीर के संरचना में विकास करेगा। भोजन करने के बाद किसी बुक के 2 पेज पढ़ें। वह बुक उससे संबंध होना चाहिए जो आप करना चाहते हैं या जो आप सीखना चाहते हो, या वह टॉपिक हो जो आपको अच्छा लगता है। इसलिए हम अपने तरफ से कोई बुक नहीं बता रहे हैं, क्योंकि यह आपको ढूंढना है। अब आपको चैलेंज का आखिरी काम करना है, वह यह है कि अगले दिन आपको क्या क्या करना है, उसके बारे में सब कुछ लिखना है। समय के साथ अपने भविष्य में जो करना है उसके शुरुआत के लिए यदि आज से मेहनत करोगे तभी तो मिलेगा। इसलिए सोचो कि कल ऐसा क्या करूं जो मेरा लक्ष्य मुझे मिल जाए, या उस लक्ष्य के पास धीरे धीरे पहुंच जाऊं। अगर आपके पास कोई लक्ष्य नहीं है तो पूरे 30 दिन में लक्ष्य को पहचानो, क्योंकि बिना लक्ष्य के ये वीडियो आपको एक समय के बाद मजाक लगने लगेगी। इसलिए आपके पास 30 दिन का एक ऐसा मौका है, अपने जीवन के लक्ष्य को पहचानो। जब यह लक्ष्य मिल जाए तो उसके लिए लिखना शुरू करो, और आपने ज्यादा से ज्यादा 9:30 बजे तक जागना है। इसके बाद सोना ही है, और सोने के 1 घंटा पहले मोबाइल को नहीं चलाना है। और सुबह उठने के बाद जो पहले बताया गया उसे फॉलो करें दोस्तों, उसके बाद ही अपने मोबाइल का उपयोग करना है। अगर आप सुबह उठकर मोबाइल चलाने लगोगे तो आपको पूरा दिन एनर्जी नहीं रहेगी और सर दर्द जैसी समस्या होने लगेगी। अपने पूरे दिन के काम पर फोकस नहीं कर पाओगे दोस्तों। इस पूरी वीडियो में क्या क्या बताया इसे जल्दी से समझ लेते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर योग, व्यायाम और ध्यान करने के बाद नहाना, और फिर मंदिर जाकर ईश्वर का साथ मांगना है, और आकर अपनी डाइट को लेना है, और जो करने का रात में प्लान बनाया था उसके अनुसार पूरे दिन कार्य करना है। शाम होते ही मंदिर या घर में ही ईश्वर का ध्यान करना है, और 20 मिनट एक्सरसाइज करना है, और खाना खाने के बाद अपनी मनपसंद बुक पढ़ना है। फिर अगले दिन का पूरा प्लान बना लेना है, और सोने से पहले 1 घंटा पहले मोबाइल को बंद कर देना है। आपको बता दूं कि इस चैलेंज में जो भी रूल्स बताए हैं, आपको यह सब किसी के लिए बहुत आसान है और किसी के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन अपने मन को अपने अनुसार काम पर लगाओगे तो सब आसान हो जाएगा। क्योंकि आपके पास बहुत सारे नेगेटिव विचार भी आएंगे, जैसे जल्दी नींद नहीं लगना, या सुबह जल्दी नींद नहीं खुलना, या फिर ध्यान लगाने में समस्या। यह सब कुछ होगा शुरुआत में, लेकिन आपको हार नहीं मानना है। और इस समय नाइट फॉल की समस्या होती है तो इसके बारे में सोचना भी नहीं है, और जो चैलेंज दिए उसको पूरा करना है। इस चैलेंज में ब्रह्मचर्य के नियम नहीं टूटना चाहिए। और मुझे पता है इस वीडियो को देखने के बाद कई लोगों का लाइफ चेंज हो जाएगा और कई लोगों को अपना लक्ष्य मिलेगा, लेकिन आपको क्या मिलेगा ये सिर्फ आपकी मेहनत पर निर्भर करता है। अगर इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो तो कमेंट में जरूर बताना दोस्तों, अपना समर्थ जरूर देना दोस्तों इस चैनल को आगे ले जाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, जय श्री कृष्ण।